फैसल हंज, जिसको मारने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से 17 घंटे उनके घर पर फायरिंग की गई। 17 घंटे बाद हमारी इतलात के मुताबिक उसको मारा गया। उसके घर पे पंजाब पुलिस की जानिब से 17 घंटे फायरिंग की गई और हजारों गोलियां चलाई गई। उसके घर की कोई ऐसी दीवार नहीं है जिस दीवार पे गोली ना लगी हो, सुराख ना हुआ हो। नाजरीन, फैसल हंज के बारे में आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक बताते हैं। फैसल हंज इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ट्रेंडिंग कर रहा है। फैसल हंज का नाम फैसल हंज नहीं बल्कि फैसल जट था। नाजरीन, फैसल जट का ताल्लुक गुजरात के एक गांव से था जिस गांव का नाम हंज था, जिस वजह से फैसल को हंज के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसकी वजह से उस गांव की वजह से इसके नाम के साथ लगा दिया गया हंज। नाजरीन, पंजाब पुलिस काफी अरसे से इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन इसके ताल्लुकात बहुत ज्यादा थे। जब भी ये पंजाब पुलिस के सामने आता था, अपने ताल्लुकात की वजह से ये साइड ले जाता था, साइड पर हो जाता था। नाजरीन, हुआ ये कि पंजाब पुलिस ने पूरी सोचकर प्लानिंग के साथ दो ग्रुपों में लड़ाई करवाई। फैसल हंज एक ग्रुप था एक गांव में और एक दूसरा ग्रुप था। नाजरीन, पंजाब पुलिस की जानिब से बहुत तरीके से इन दोनों ग्रुपों की लड़ाई करवाई। जब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे तो मौके पर पंजाब पुलिस पहुंच गई। जब पंजाब पुलिस पहुंची तो उन्होंने मौके पर दोनों पार्टियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। तो पंजाब पुलिस का एक अलाइट का नौजवान शहीद हो गया और पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। उस मौका पर फैसल हंज भागने में कामयाब हो गया, लेकिन नाजरीन, फैसल हंज का जो भाई था वो एक सियासी जमात का वाइस चेयरमैन था। तो नाजरीन, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो कुछ दिनों बाद फैसल हंज को इस बात का पता चला कि लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि फैसल हंज तो भाग गया था। नाजरीन, कुछ दिनों बाद फैसल हंज वापस आया अपने डेरे पर। फैसल हंज अपने डेरे पर वापस आया। फैसल हंज के साथ 3 लोग और भी थे। टोटल ये 4 लोग थे और फैसल हंज की जानब से खुला ऐलान किया गया पंजाब पुलिस को कि मैं अपने डेरे पर हूं, आकर मुझे पकड़ लो अगर आप में हिम्मत है तो, और मैं यहां से भागूंगा नहीं। नाजरीन, जब पंजाब पुलिस को ये इतला मिली तो पंजाब पुलिस ने उसके भाई से बोला कि आप अपने भाई से जाके बात करो, लेकिन फैसल हंज ने अपने भाई से कहा आप साइड पर हो जाएं, सामने मत आना, अगर तुम भी सामने आए तो मैं तुम्हें भी मार गिराऊंगा, तुम बीच में मत आना। तो नाजरीन, उसका भाई साइड पर हो गया। तब पंजाब पुलिस ने यह फैसला किया कि हम ऑपरेशन करेंगे फैसल हंज पर और फैसल हंज के खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। नाजरीन, पंजाब पुलिस की जानिब से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से दोपहर 2:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया और अगले दिन 5 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। नाजरीन, फैसल हंज के डेरे पे पंजाब पुलिस की जानिब से 17 घंटे फायरिंग होती रही और डेरे में ये अपने 3 और साथियों के साथ मौजूद था। नाजरीन, पंजाब पुलिस फायरिंग करती रही और अंदर से भी फायर आते रहे। आप जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं उसमें देख सकते हैं कि फैसल हंज के डेरे पे गोलियों के कितने ज्यादा निशान लगे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाली बची हो। खैर नाजरीन, 17 घंटे बाद जब अंदर से फायरिंग नहीं हुई, गोली नहीं चली, तो पुलिस को ये मालूम हुआ कि लगता है ये मारे गए हैं। पुलिस जब इनके डेरे के अंदर घुसी तो डेरे से 40,000 गोलियां बरामद हुई और जदीद असला बरामद हुआ। नाजरीन, पंजाब पुलिस की जानिब से जब पंजाब पुलिस ऑपरेशन कर रही थी तो अंदर से जदीद हथियार और ग्रेनेड भी गिराए गए। खैर नाजरीन, आखिरकार 17 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद फैसल हंज को मार दिया गया। खैर नाजरीन, अब इस वाक़े को गुजरे 15 से 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि फैसल जट के डेरे की गोलियां लगने की वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कल कर रही हैं तो आप लोगों को इस बात का पता चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको फैसल हंज की पूरी स्टोरी सुना दें। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।